ओके इस वीडियो के अंदर हम लोग आज मैच इंडेक्स को इस्तेमाल करने के देखेंगे कि मैच इंडेक्स का फंक्शन किस तरह से यूज़ होता है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो उसको करने से पहले मैच इंडेक्स पे आने से पहले हम लोग एक दफ़ा वी लुकअप को डिस्कस कर लेते हैं कि वी लुकअप का फंक्शन जो कि सेम काम के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों के अंदर माइनर डिफरेंसेस ज़रूर हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग यूज़ करने का तरीका होता है और दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मैच इंडेक्स को फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले वी लुकअप को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो डेटाबेस है ये आपको वी लुकअप को यूज़ करते हुए आपको इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा है इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं कोई आइटम कोड चेंज करता हूँ, फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ये वाला आइटम कोड, तो ये आपके पास उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ला के देगा। तो वी लुकअप का फॉर्मूला भी ये काम कर सकता है और मैच इंडेक्स का फॉर्मूला भी ये काम कर सकता है, लेकिन वी लुकअप में थोड़ा सा काम आपका ज़्यादा होता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स यहाँ पे डालने पड़ते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये वाला है, और ये किस तरह से यूज़ किया था ये एक सेपरेट वीडियो वी लुकअप की इस चैनल पे रखी हुई है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि वी लुकअप के फंक्शन में ये सारे नंबर्स क्या काम कर रहे थे। तो यहाँ पे इस वक्त हमारे पास जो फॉर्मूला हम लोगों को जो आज डिस्कस करना है वो है मैच और इंडेक्स का। तो पहले मैं इस चीज़ को टोटली रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एज्यूम करते हैं हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, हम लोगों को यहाँ पे सेम वही सिनेरियो है कि आपके पास इस लिस्ट के अंदर कुछ आइटम के कोड्स डले हुए हैं। ठीक है, और इन आइटम के कोड्स के थ्रू मुझे जो कोड यहाँ पे लिखा जाए उस प्रोडक्ट का नेम, उसकी कॉस्ट, उसका प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस और उसका प्रॉफिट अमाउंट, ओपनिंग क्वांटिटी, बाइंग, सेलिंग, क्लोजिंग स्टॉक और ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी मुझे चाहिए वो यहाँ पे उसकी उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपके पास अलग सेक्शन में आ जाए। अच्छा, अब मैच और इंडेक्स फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो उसके अंदर हमें फॉर्मूला यूज़ स्टार्ट करना है इंडेक्स से। अब इंडेक्स के अंदर रेंज क्या सेलेक्ट करनी है ये आपके पास डिपेंड करता है कि आपको रिज़ल्ट में क्या चाहिए। अभी मैं जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ ताकि मुझे रिज़ल्ट में उस प्रोडक्ट का जिसका बार कोड यहाँ डला हुआ है उसका नेम आ जाए, यानी नेम के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ क्यों अप्लाई करूँगा, यहाँ पे मुझे उसकी सेलिंग क्वांटिटी चाहिए। यहाँ पे क्यों अप्लाई करूँगा, ताकि मुझे उसका क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो इसका मतलब है इंडेक्स में आपको वो चीज़ बतानी है जो आपके पास आपको रिज़ल्ट में चाहिए हो। तो वो आपके पास आ गई ये चीज़, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, मैंने रेंज बता दी कि मुझे रिज़ल्ट में नेम चाहिए। फिर एक और फॉर्मूला ऐड करूँगा मैं उसमें, मैच मैच करूँगा। अब ये फॉर्मूला आपसे दो चीज़ें मांगेगा, लुकअप वैल्यू और लुकअप एरे, देन मैच टाइप। लुकअप वैल्यू जिस वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब मुझे इस केस में किस प्रोडक्ट का नेम चाहिए है ये मैं बताऊंगा आइटम कोड, कि मुझे इस आइटम कोड का नेम चाहिए। आइटम कोड बताया, कॉमा, फिर वो आपसे पूछेगा लुकअप एरे कि इस लुकअप वैल्यू को किस रेंज में फाइंड करना है। तो लुकअप एरे हो जाएगी आपकी ये वाली, कि इस आईडी को फाइंड करना है इस रेंज में, इस एरे में, और नाम मुझे रिज़ल्ट में ला के देना है उस प्रोडक्ट का नेम, कॉमा, ज़ीरो, डबल ब्रैकेट, क्लोज। अच्छा, एक ब्रैकेट आपका मैच का क्लोज होगा और एक ब्रैकेट आपका जो इंडेक्स है यहाँ पे ओपन हुआ था वो लास्ट ब्रैकेट क्लोज होगा। एक्सेल जब कैलकुलेशन परफॉर्म करता है तो ये मैथमेटिक्स वाला जो बॉर्डमेस का रूल होता है उसको यूज़ करता है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास ब्रैकेट्स अगर दो हों तो जो इनर ब्रैकेट होता है पहले वो सॉल्व होता है। तो इनर ब्रैकेट आपके पास है ये वाला, तो एक्सेल क्या शुरू करेगा, वो मैच करना शुरू करेगा आपके इस बार कोड को इन सारे आइटम के कोड्स में से। फिर जहाँ उसको वो कोड मिलेगा तो उसके सामने जो नेम आ रहा होगा ये आपको वो नेम ला के दे देगा। यानी इस आइटम कोड पे जो प्रोडक्ट रखा हुआ था वो क्या था, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये आपके पास आइटम कोड है 40160 का, इस पे आपके पास है हार्ड ड्राइव। अब ये फॉर्मूला अगेन डायरेक्टली अगर मैं कॉपी करूँगा तो आपके पास वो रिज़ल्ट कभी सही ला के देगा और कभी सही ला के नहीं देगा।
ठीक है। अब इसके पीछे की रीज़न ये होता है कि जब हम फॉर्मूले को कॉपी करते हैं तो आपकी जो सारी रेंज हैं वो आपकी एक एक करके नेक्स्ट कॉलम में मूव होती है। तो जब मैं यहाँ तक पहुँचूँगा तो आपके पास जो है ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन चुका होगा। वो इस चीज़ को फाइंड करेगा इस रेंज में से और आपको रिज़ल्ट में ला के देगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर। यानी कि ये गलत है। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि ये चीज़ अपनी जगह पे यहाँ पे रहती और ये जो सेल है ये अपनी जगह पे यहाँ पे रहना चाहिए था। और मुझे क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों की बेसिस पे कि आइटम कोड को फाइंड करना है इन सारे आइटम कोड्स में से और उसका कॉन्टैक्ट नंबर ला के देना इस जगह पे सप्लायर का नंबर, तो ये जो चीज़ है ये डायरेक्टली परफॉर्म नहीं होगी अनटिल अनलेस आपको एक छोटी सी चीज़ इसमें करनी पड़ेंगी। वो एक दफ़ा मैं फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। इज इक्वल्स टू इंडेक्स। इंडेक्स में रेंज वो सेलेक्ट करनी है जो आपको रिजल्ट में चाहिए, यानी कि कॉस्ट। उसके बाद कॉमा मैच। अब हम मैच करेंगे इस आइटम कोड को कॉमा इस रेंज में कॉमा 0 डबल ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब आपके पास इस आइटम कोड की बेसिस पे हम फाइंड कर रहे हैं इसकी कॉस्ट। इसी तरह इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन आइटम कोड कॉमा इस आइटम कोड इंडेक्स करेंगे हम सबसे पहले प्रॉफिट रेट को। प्रॉफिट रेट इंडेक्स में आ जाएगा कॉमा मैच ब्रैकेट ओपन दिस आइटम कोड कॉमा ऑल आइटम कोड्स अरे कॉमा 0 डबल ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे तो अब मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अब मैं इंडेक्स करवाऊँगा सेलिंग प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस इंडेक्स में आ जाएगी, फॉर्मूला यहाँ पे देखिएगा कॉमा मैच ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू ये होगा आइटम कोड। इस आइटम कोड की इंफॉर्मेशन चाहिए है कॉमा ऑल आइटम कोड्स कॉमा 0 डबल ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ तक जो मैंने ये 4 टाइम फार्मूला यूज़ किया है तो इन चारों में मैंने दो चीज़ें कॉमन रखी। वो दो चीज़ें क्या थी, ये वाला आइटम कोड और ये वाले लुकअप एरे जिसमें सारे आइटम कोड्स लिखे हुए हैं। ठीक है। और क्या चीज़ चेंज हो रही थी, जो मुझे रिज़ल्ट में चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट मुझे हर दफ़ा नया चाहिए था। तो फॉर्मूले को कॉपी डायरेक्टली करने की बजाय जब मुझे मालूम है कि भाई मुझे दो चीज़ें कॉमन हैं जो कि मुझे हर सेल में बार बार हर दफ़ा फॉर्मूले में यूज़ करनी है, तो मैं उन दो चीज़ों को यानी कि A24 A2 से लेके A19 तक की ये जो दो रेंजेस हैं दिस सेल और ये वाली पूरी रेंज लुकअप एरे, इन दोनों को F4 करके लॉक कर दूंगा। तो लॉक करने से फ़ायदा ये होगा कि जब आपके पास फॉर्मूले को हम यहाँ से आगे कॉपी करेंगे तो आपकी जो बेस है वो चेंज नहीं होगी और लास्ट तक आपका आखिरी सेल में भी फॉर्मूला क्या फाइंड करेगा, इस आइटम कोड को इन आइटम कोड्स में से फाइंड करेगा और आपको रिज़ल्ट में ला के देगा नेम। क्योंकि इस बार आप कॉन्टैक्ट नंबर्स, क्योंकि इंडेक्स किस पे आया हुआ है, इंडेक्स आया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर, सप्लायर के कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। यहाँ पे क्या होगा रैंडमली देख लेते हैं। इस सेल के अंदर वो आपको बाइंग की क्वांटिटी रिजल्ट में ला के देगा। किस चीज़ की बेसिस पे, इस आईडी को फाइंड करेगा इन सारे आईडीज़ में से, और जहाँ उसको मिलेगा उसके सामने वाला जो भी आपके पास बाइंग की क्वांटिटी होगी वो आपको रिजल्ट में ला के दे देगा। तो इस तरह आपके पास जो है वो मैच इंडेक्स को यूज़ करते हुए आप अपने काम को इजी बना सकते हैं। अगर किसी भी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट आपको एक दफ़ा क्लिक करना है और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अलग से ला के दे देगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो एक और मैच इंडेक्स को यूज़ करने का एक और तरीका बताऊँगा। थैंक यू।